नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सिर्फ दोषियों को जेल जाना होगा। दरअसल पिछले साल 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोषियों को रिहा किया गया था। रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने 2 अर्जियां दी। पहली 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ और दूसरी पुनर्विचार याचिका। बिल्किस ने इन पर जल्द सुनवाई की मांग की। बिल्किस बानो के संघर्ष की कहानी किसी से छुपी नहीं। किस तरह उनके परिवार को खत्म कर दिया गया, उनके साथ गैंगरेप किया गया। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या निर्देश दिए, आइए समझते हैं। इस मामले में जस्टिस बेबी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। एसटी ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने कहा, गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इस कदम को एक फ्रॉड एक्ट करार दिया। एसटी ने कहा, 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वे दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराधियों को सजा इसीलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। एससी ने कहा, जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इसी आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही यदि वे दोबारा सजा में छूट जाते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला 2002 गुजरात में गोधरा कांड के समय का है। गोधरा कांड में 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के। उसी दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र महज 21 साल की थी और वे 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उनकी मां और 3 महिलाओं का रेप किया। हमले में पूरा परिवार तहस नहस कर दिया गया। परिवार के 17 सदस्यों में से 7 की हत्या कर दी गई। 6 लोग लापता हो गए जो फिर दोबारा कहीं नहीं मिले। हमले में बिल्किस एक शख्स और 3 साल की बच्ची बची थी। 5 महीने गर्भवती बिल्किस के साथ हुई बर्बरता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी 11 आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है।